ऐसे लोगों को कुछ मालूम नहीं है और उसको ऋषि मुनियों के संग में आकर के और शास्त्रों का ध्यान करे, तत्पश्चात वो जाकर के उसको कुछ अनुभव मिलेगा। अपने घर में रह करके अगर पूजा पाठ करें और अपने घर का काम करें तो उससे उत्तम तो कुछ नहीं। बोला कि डॉक्टर सत्य है, तो डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई है? ऋषि मुनियों से शास्त्र बने हैं और शास्त्रों से ही इंग्लिश दवाई का प्रसारण हुआ। इसीलिए जो उसने डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ा है वो प्रथम सीढ़ी पहले पढ़ाई किया है, अभी तो 6 सीढ़ी पूरी बाकी। तो आज जो है हम लोग आ चुके हैं पंचप्रयाग में, और पंचप्रयाग में यहाँ पे देवराहा बाबा का कुटी पड़ता है और यहीं पे महात्मा जी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक महात्मा जी यहाँ पे सामने विराजमान है, जो मौर्ध्वज आश्रम से भी आए हैं और पंचप्रयाग के महात्मा जी हैं, और ये भी महात्मा जी लोग यहाँ पे अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो महाराज जी, जो यहाँ पे संत की जो महिमा होती है वो कितनी अपरंपार है, क्योंकि हम लोग तो अज्ञानी है महाराज जी। नहीं महाराज जी चालू करो। देखिए ऐसा है, संत जो होते हैं वो अपना देखिए कोई महिमा नहीं दिखाते, समझ गए ना, कोई वैभव अपना तैयार करते हैं। वो तो भजन करने जो जंगल में है वो अपना भजन करते हैं यहाँ निष्काम भाव से, और कोई वो लोग अपना वैभव नहीं दिखाना चाहते, ना ज़्यादा कुछ अपने को प्रसारित करना चाहते हैं। अपना निष्काम भाव से जो हुआ अपना भजन करते हैं जंगल में आकर के शांति से, क्योंकि यहाँ हम लोगों को शांति मिलती है जंगल में, और भजन करने का पूरी तरह मौका मिलता है यहाँ। तो महाराज जी, जैसे संत महिमा जो है भगवान भी नहीं बखान कर पाए हैं कि संतों की कितनी महिमा होती है। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं संत महाराज जी जो होते हैं वो जन कल्याण के लिए ही होते हैं। जी जी। और जो कि जन कल्याण हो भी रहा है, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं। तो महाराज जी कैसे कृपा पाए? देखिए अब जैसे जितनी भी हमारे पास सुविधा है, जो लोग हमारे पास आते हैं या कोई जड़ी बूटी या परेशान शुदा लोग आते हैं जो भोजन के लिए, जितनी हमारे पास क्षमता है उस हिसाब से हम लोगों की मदद करते हैं हर तरह, समझ गए। हमारे पास कोई भूखा प्यासा आ गया तो हम खाएं चाहे न खाएं उसको खिलाते हैं, उसको पढ़ने बैठने की पूरी व्यवस्था करते हैं। महाराज जी, संत महाराज जी का जो हृदय होता है वो सरल ही होता है। कोई भी भक्त आता है तो बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजते हैं। वो तो हम सबको पूछते हैं, सबको खिलाते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ जंगल में जितनी व्यवस्था है। तो महाराज जी, जो मानो लोग भटके हुए हैं इस मार्ग से, और वो संत महाराज की कृपा कैसे पाए महाराज जी? एक बार चैनल पे महाराज जी बताएंगे तो जो भटके हुए लोग हैं, जो सही मार्ग नहीं पा रहे हैं, जो संत महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए महाराज जी कुछ देखिए ऐसा है, जब कोई आए जब उस बात को पूछे तो उसका फिर निवारण बताया जाता है। हाँ। कि आप किस विषय में परेशान हैं, क्या है, कैसे है, तो उसको सही मार्ग हम लोग बताते हैं, या अथवा वो उस मार्ग को वो चुने या ना चुने। अब इस समय क्या है कि संसार जो है अंधेरे में भटक रहा है, समझ गए। ये दुनिया तो भटकती है दिन रात अंधेरे में, समझ गए। हाँ। और आजकल क्या है ना कि चमत्कार लोग ज़्यादा देखते हैं। मैं महासती अनसुईया जाता हूँ, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर कोई दर्शन करने के लिए नहीं जाता। हाँ। जो नया मंदिर है परमहंस, सारे लोग वहीं पर जाते हैं, देखते हैं वहाँ घोड़ा वोड़ा ये सब, समझ गए। तो जो ओरिजिनल चीज़ें हैं आजकल उनको कोई देखना ही नहीं चाहता। तो महाराज जी, जैसे कई सारे भक्त ऐसे हैं जो हम लोगों को बताते हैं चैनल पे कि जंगल में जाने से डर लगता है, नहीं, अकेले कैसे जंगल में जाएं? देखिए यहाँ किसी बात का डर नहीं है। यहाँ आज से नहीं, सदियों से यहाँ जो है महात्मा रहे हैं और रहे हैं और रहेंगे। कभी आपने किसी का सूचना सुने हो कि जंगल में किसी महात्मा को किसी ने टच किया? नहीं महाराज। ना तो देखिए हमारे पास कभी चोर आए, न बदमाश आए, न जानवर, हैं सभी, और सभी रहे। आज तो कम है, इसके पहले आज से 10-20 साल पहले बहुत जानवर थे, बदमाश थे, लेकिन कभी महात्माओं को कोई नहीं परेशान किया। ना ही किसी यात्री को कहीं आपने, इतनी गंगा थी चित्रकूट में, लेकिन किसी यात्री को आपने कभी सुना कि किसी कोई टच किया? नहीं महाराज जी, कोई सुना नहीं। लेकिन महाराज जी, जो बाहरी लोग हैं जो दिल्ली मुंबई ऐसे शहर में बैठे हैं, वो कहते हैं कि आप लोग तो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कैसे जंगल में? यहाँ कोई डर की बात नहीं है, चाहे कोई रात के आओ, हमारे पास तो रात के भी आते हैं हमारे भक्त,
अब हमारे यहाँ जो है यहाँ जाप कराने, हमारे यहाँ जाप चल रही है आज 15 दिन से निरंतर कोई न कोई कार्यक्रम कराता है। औरतें लड़कियाँ सब रात में भी आते हैं रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और न कभी हुई है। महाराज जी भक्ति कैसे प्राप्त हो? देखिए भक्ति बिना संतों के संग के भक्ति नहीं मिलती है। बिना सत्संग विवेक न हो, जैसे कहते हैं। हाँ। ये बिना संतों का साथ किए और बिना उनके पास आने ये भक्ति नहीं मिलती। समझिए, या तो भगवान की कृपा हो, भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है तो ऑटोमेटिक भक्ति प्राप्त हो जाती है। महाराज जी गृहस्थ लोग कैसे पाए भक्ति? देखिए गृहस्थ अब तो परेशान है, गृहस्थ सोचते हैं घर में पूजा करूं कि किसी आश्रम पे जाके संत बन जाऊं। देखिए अगर वो उनके लिए गृहस्थ सही लोग, मार्ग। देखिए गृहस्थ लोग अपने घर में रह करके अगर पूजा पाठ करें और अपने घर का काम करें तो उससे उत्तम तो कुछ नहीं है। वो तो हम उनको जो है अपने घर में रह करके अगर वो आधा घंटा भी कर लें तो भी उनके लिए, गृहस्थों के लिए बहुत है। तो महाराज जी गृहस्थ लोग ये कहते हैं कि माया से कैसे पीछे छुड़ाया जाए, देखिए क्योंकि माया में तो है। से तो देखिए माया से तो परेशान भी नहीं है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वही इस माया से छुटकारा पा सकता है। समझ गए? और ये भगवान की बिना कृपा के जो है माया ये नहीं छूटती। माया जाल ये बहुत खराब होता है। समझ गए? तो ये जो माया है ना ये बहुत खराब है, ठगनी है। महाराज जी ये आयुर्वेद का जो यहाँ पे है जी तो आयुर्वेद से लोग यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। जी और देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो संत महाराज जी लोग हैं 90 साल 100 साल उम्र हो गई लेकिन उनकी आंखों पे चश्मा भी नहीं लगता, जी स्वस्थ भी रहते हैं, जी। कोई बीमारी भी नहीं है। जी। तो महाराज जी ये कैसे? देखिए ऐसा है, ये आयुर्वेद आज से नहीं है, ये तो सदियों से है। पहले ये जब अंग्रेजी दवा नहीं थी तो सारे लोग हमारे आयुर्वेद से ही ठीक होते थे। काढ़ा बना करके, चाहे जैसी बुखार हो चाहे जो भी हो, पहले वैद्य राज वैद्य रहा करते थे। तो वो राज वैद्य नाड़ी देख करके सारे मर्जों का पता लगा लेते थे। आज तो मशीनों का काम पड़ रहा। और एक समय ऐसा था जो वो नाड़ी पकड़ते थे और नाड़ी पकड़ के वो सारे मर्ज देख लेते थे कि इसके शरीर में कौन सा मर्ज है, वो सब जान जाते थे। और वो काढ़ा से इन्हीं जड़ी बूटियों से ठीक करते थे। चाहे पैर टूट जाए चाहे अंदर का कोई मर्ज हो, वो सारी जड़ी बूटियों से ही ठीक हुआ करते थे। एक समय ऐसा था। ये तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल हुए अंग्रेजी दवाई आए। समझ गए? इसके पहले कोई अंग्रेजी दवा नहीं थी, सब देसी जड़ी बूटी रहा करती थी। और आज भी, और एक समय भी अभी आगे आएगा जो आयुर्वेद की तरफ जो है जाना पड़ेगा। और महाराज जी ये पंच प्रयाग की क्या महिमा है? देखिए पंच प्रयाग ये देवराहा बाबा की तपोस्थली है। देवराहा बाबा जब यहाँ आए माता अनसुईया के दर्शन करने तो उन्होंने इस बट वृक्ष जो है आश्रम में, उस बट वृक्ष को देखा और यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। उस संगम को देख करके उन्होंने यहाँ कुछ दिन तक तपस्या किया था। तो जब से वो फिर चले गए यहाँ रह करके, तब से उनके शिष्य हैं वो कोई न कोई यहाँ रहता है, आश्रम बन गया। जहाँ जहाँ संतों ने तपस्या किया है वहीं वहीं आश्रम बने हुए हैं। सदियों से जहाँ पर तपोभूमियाँ हैं संतों की, वहीं पर सारे आश्रम हैं। तो ये देवराहा बाबा की तपोस्थली है, 2 नदियों का संगम है। और इसका 4 नाले इसमें जो 12 महीना बहते हैं, जो तीर्थ क्षेत्रों से निकले हैं वो ऊपर से आ रहे हैं। 3 नाला मिले हुए हैं, 4थी मंदाकिनी है, 5वां ये नर्मदा है जो सती नर्मदा इसके किनारे पर जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ तपस्या कर रही, इसलिए इसका नाम जो है नर्मदा है। तो ये महाराज जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो वो जड़ी बूटी क्यों? वो तो शुद्ध मतलब खुद ही भगवान थे, वो तो चाहते तो ठीक कर सकते थे लक्ष्मण जी को। और राम भगवान भी स्वयं भगवान है, तीनों लोग के स्वामी। तो महाराज जी वो ठीक कर सकते थे, तो फिर वो आयुर्वेदिक क्यों? आयुर्वेदिक का सही रहस्य क्या है महाराज जी? इसके बारे में महाराज आप कुछ बताएं तो। अब ये तो देखिए, उत्तर अगर वो सब कर ले, वो सब कुछ कर सकते थे वो, लेकिन ये कहानी रामायण बनी है, आगे सब नहीं दिखाते तो रामायण कैसे बनते? हाँ। लोग सीखते कैसे?
लेकिन महाराज जी कुछ अज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये काल्पनिक है, कल्पना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ महाराज जी नहीं है। उनके लिए क्या कहा जाए? अभी मेरी देखिए- एक भगत से कल बात हुई, उन्होंने कहा ये सब कल्पनाएं हैं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है महाराज जी। कल्पनाएं तो वो नहीं चीज़ें तो है, आप ही लोग से पता चलेगा। नहीं नहीं, बना उनसे हुआ जो है व्यक्ति सब। हम इस बारे में कुछ हम बताएंगे, हाँ क्योंकि संत भगवान जंगल में साधनाएं करते रहते हैं, ज़्यादा खटराग में पड़ते नहीं हैं। तो जो कहते हैं कि ये कल्पना है, इस बारे में उनको हम बताना चाहेंगे कि उनसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाए कि वो हमारे पास आएँ और हमसे बोले कि कल्पना है। हम उनसे पूछेंगे कि तुम पैदा कहाँ से हुए हो और भरोसा किस पे करते हैं वो। यदि वो उन्होंने बोला कि ये कल्पना है, तो वो किस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि आपने इस चीज़ को उत्तर दिया उन्हें? आपने उनसे पूछा? मैंने उनसे पूछा कि अगर ये कल्पना है तो आपने कहाँ पढ़ी? हाँ, भरोसा क्यों किस पढ़ी में? आपने? आपका भरोसा उन्हें, और उनसे पूछा कि भरोसा किस में हम है? तो ये कहेंगे कि वो तो पूछा पागल मैंने, है। मैं कहा आपने तिलक लगाया है। नहीं, तिलक नहीं पूछो, इन पे ये बताओ कि कल्पना है तो अगले तुम्हारे बोलो। हिसाब से सत्य क्या है? हाँ उनको ये पूछना है कि सत्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो अध्ययन हुआ है, जैसे हाँ। डॉक्टर ने उन्होंने बताया, हमें उदाहरण राइट, देकर। यहीं पर रुकना चाहिए उसको। हाँ अगर उन्हें बोला कि डॉक्टर हाँ सत्य है, हाँ तो डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई है? हम्म, डॉक्टर कहाँ से बना है वो? हाँ किस डिग्री को लेकर डॉक्टर बना है? हाँ वो डिग्री कहाँ से निकाली गई है? हाँ वो डिग्री कहाँ से निकाली गई है? हम्म, और वो डिग्री निकालने वाले कौन थे? हम्म, वो शास्त्र कहाँ से बने हैं? हम्म, और शास्त्र बनाया किसने? हम्म, और शास्त्र लिखे गए तो किसने लिखा? हम्म, उसमें किस साधु संत का वर्णन आया है? हाँ, और वो साधु संत का अगर वर्णन आया है हम्म, तो उसमें जड़ी बूटी का वो लेख दिया गया है, क्योंकि शास्त्र से ही हम्म, ऋषि मुनियों से शास्त्र बने हैं हम्म, और शास्त्रों से ही इंग्लिश दवाइयों का प्रसारण हुआ है। इंग्लिश तो लास्ट की है हाँ, और वैदिक फास्ट की है। हाँ, इसलिए जो उसने डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ा है वो प्रथम सीढ़ी पहले पढ़ाई किया है, अभी तो 6 सीढ़ी पूरी बाकी हैं। अगर प्रथम सीढ़ी में अहंकार और घमंड आ गया तो आगे जड़ी बूटियों के द्वारा कायाकल्प अजर अमर कैसे होना है वो तो भूल ही जाएगा। अगर वो कल्पना है तो स्वयं पहले रिसर्च करके देखे कि वो जहाँ तक पढ़ाई किया है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, क्योंकि उद्गम उसको जड़ी बूटियों के ही द्वारा या शास्त्र के द्वारा जड़ी बूटियों का अनुभव हुआ है और शास्त्र ऋषियों ने बनाया है। जो जंगल में ऋषि मुनि साधु संत तपस्या कर रहे हैं वो इतना अमूल्य जीवन भगवान की साधना पे व्यस्त कर रहे हैं और भगवान की साधना की हुई दिव्य ऊर्जा जिससे कुंडलिनी जागरण महाशक्ति के द्वारा स्वयं ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के माध्यम से जड़ियों का ज्ञान हुआ और ऋषियों ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसको शास्त्र में लिखा और वो शास्त्र आज रखे हुए हैं और उसी शास्त्र के माध्यम को पढ़ पढ़ करके अंग्रेजों ने और वेदों को पढ़ पढ़ करके इंग्लिश दवा तैयार किया और इंग्लिश दवा करने के बाद उसी अथर्ववेद में रहस्य लिखा हुआ है कि डॉक्टरी और जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ से कैसे स्टार्ट की जाती है। तो अथर्ववेद के हिसाब से डॉक्टरी तैयार हुई और तुम डॉक्टरी पढ़ा है अगर तो ये बताइए जब डॉक्टरी का भरोसा करते हो तो डॉक्टरी की उत्पत्ति तो वैसे हुई है। इसलिए वो जो ये समझता है कि डॉक्टरी ही सब कुछ है वो महामूर्ख महाचंडाल महा अज्ञानी है। ऐसे लोगों को कुछ मालूम नहीं है और उसको ऋषि मुनियों के संग में आकर के और शास्त्रों का अध्ययन करे तत्पश्चात वो जाकर के उसको कुछ अनुभव मिलेगा। और डॉक्टरी में जो इलाज संभव नहीं है, डॉक्टरी में नस ब्लॉक पे संभव नहीं है, डॉक्टरी में कैंसर संभव नहीं है, हम वो चीज़ संभव करके दिखा रहे हैं। केवल 5 मिनट में ही ऐसे रोगों को खत्म किया जाएगा जो धरती में डॉक्टर असंभव डॉक्टरों के लिए असंभव है पर ऋषि मुनियों के लिए संभव है। अगर वो सर्च करना चाहें तो साधु शरणों के संत के और शरण में जाएं और हाथ जोड़ करके और उनको तत्काल प्रभाव से ज्ञान प्राप्त होगा कि डॉक्टरी बड़ी है या ऋषियों का रिसर्च बड़ा है।